अमेरिका की लगातार चौथी रात किए गए हवाई हमलों ने ईरान और अमेरिका के बीच टकराव को और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। जवाब में ईरान ने भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। अब सवाल ये है कि क्या अब ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाला है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर सीमित लेकिन रणनीतिक हवाई हमले किए हैं। इनका मकसद उन सैन्य ठिकानों को खत्म करना था जिन्हें अमेरिका अपने लिए उभरता खतरा मान रहा है। हालांकि हमलों के सटीक स्थान और नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि नए हमले उन ईरानी सैन्य क्षमताओं पर केंद्रित थे जिनका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के लिए किया जा रहा था। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों के आसपास फिर से कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस समय मध्य पूर्व में अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोल और सैकड़ों सैन्य विमान पूरी तरह अलर्ट पर है। इधर ईरान के कई हिस्सों से भी धमाकों की खबरें सामने आई है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार हैंगॉम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। वहीं बंदर अब्बास के आसपास भी हमलों की पुष्टि हुई है। वहीं ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने अहवाज शहर और केशम द्वीप में भी कई विस्फोटों की जानकारी दी है। आपको बता दो कि इससे पहले अमेरिका बुशहर, चाबरहान, जास, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास जैसे अहम तटीय इलाकों में मिसाइल, ड्रोन और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। अब बात ईरान की पलटवार की। ईरानी सेना का दावा है कि उसने जॉर्डन के अजराक एयर बेस स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि ऑपरेशन प्रॉमिस 2 की तीसरी लहर के तहत बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में हथियारों के स्टोरेज और अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। वहीं इसके अलावा कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन लॉन्च पैड पर भी हमले का दावा किया गया है। हालांकि कुवैत ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने ईरान की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइलें और 33 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुवैती सेना के अनुसार इंटरसेप्ट किए गए हथियारों का मलबा कई जगहों पर गिरा जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। एक नौसैनिक पोल भी प्रभावित हुआ और 4 सैनिक घायल बताए गए हैं। इसी बीच सबसे बड़ी चेतावनी फिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आई है। IRGC ने साफ कहा है कि यदि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी जारी रही तो क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात रुक सकता है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देगा। अब पूरी दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या मध्य पूर्व एक ऐसा युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।